नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए बहुत ही एक सुंदर सा प्यारा सा इसमें आज हम आपको बताएंगे मानव और प्रकृति के बीच के संबंध, कि मानव और प्रकृति के बीच में क्या क्या संबंध है, कैसे मानव प्रकृति से जुड़ा हुआ है और कैसे प्रकृति मानव से जुड़ी हुई है। दोनों आपस में एक सहारे हैं, एक दूसरे के सहारे ही चलते हैं और बड़ा ही अद्भुत संयोग है। दोनों एक दूसरे के सहारे चलते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को प्रकृति और प्रकृति हमें अपने साथ कैसे रखती है, प्रकृति हमारे लिए क्या क्या करती है, हम प्रकृति के लिए क्या करते हैं। ये बहुत ही विचारणीय बात है। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का कहर चल रहा है और लोग कह रहे हैं प्रकृति अपने आप को रिकवर कर रही है, प्रकृति को उसी ढांचे में डाल रही है, पहले थी वहीं आ रही है वापस लौट करके। हाँ, ये बात ठीक है, प्रकृति अपने आप को ठीक तरीके से अपने ढांचे में ले रही है, लेकिन ये प्रकृति पहले थी कैसी? प्रकृति हमसे चाहती क्या है और प्रकृति के क्या क्या गुण, हम प्रकृति को क्या महत्व देते हैं, प्रकृति हमारे लिए क्या है। तो एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता है, छोटी सी। आप सभी लोग इस पर ध्यान दें कि हे मातृभूमि अपनी ये है कर्म भूमि अपनी। ये जो मातृभूमि है वो हमारी अपनी है, हमारी कर्म भूमि है, हमारी जन्म भूमि है मातृभूमि अपनी ये है कर्म भूमि अपनी ये। हम जो भी कर्म करते हैं इसी पृथ्वी पर करते हैं। मनमोहनी आकृति मानव की है ये प्रकृति। ये मनमोहनी आकृति इस पृथ्वी की अनेकों जगह पृथ्वी पे ऐसी हैं जो जहां से रहने हटने का हमें मन ही नहीं करता, जैसे कश्मीर है, कई देवी स्थान है, वैष्णो देवी है, समुद्र का किनारा है, कई पृथ्वी पे ऐसी मनमोहनी जगह हैं जिनको छोड़ने का मन नहीं करता। कि मनमोहनी आकृति मानव की है ये प्रकृति। किसकी है? मानव की। देती है हमको आसरा वायु को स्वच्छ इसने करा। ये हमें आसरा देती है रहने के लिए, अपने लिए घर देती है रहने के लिए और वायु को स्वच्छ करती है। आप देखते हैं जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा तो लोगों को दिक्कत नहीं लगी सांस लेने में। तो दिल्ली का जो वायु प्रदूषण था वो इस समय कितना स्वच्छ हो गया है। तो जैसे ही लोग रुके तो पृथ्वी अपनी जगह पे अपने आप आ गई। कि देती है हमको आसरा वायु को स्वच्छ इसने करा, है जिसकी ऐसी सुकृति मानव की है ये प्रकृति। जिसका ऐसा मन है, जिसकी सुकृति है, ये मानव की प्रकृति है। जब शून्य था हर ओर तब आई थी बनकर किरण। जब चारों तरफ कुछ नहीं था, केवल जंगल पेड़ पौधे, जब शून्य था हर ओर तब आई थी बनकर किरण। इस पृथ्वी से हमें पेड़ पौधे प्राप्त हुए, उनमें लकड़ियों के मकान बनाए, लोगों ने उनमें रहना स्टार्ट किया। कि उपजी थी फिर ढेरों फसल मानव ने सीखा व्याकरण। इस पृथ्वी से हमें अनेकों प्रकार की फसलें मिलने लगी, हमारा उदर पूर्ति होने लगी, हमें भोजन प्राप्त होने लगा।
तो अब उपजी थी ढेरों फसल, मानव ने सीखा व्याकरण। हो ऐसी अपनी जननी, मानव की है ये प्रकृति। ऐसी जो जननी है ये मानव की प्रकृति है। भूखों को है ये आरती, कपड़ों को है ये संवारती। जब पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, वृक्षों से फल उत्पन्न होता है, वो हमें प्राप्त होता है कि भूखों को है ये तारती, उससे हमारी उदर पूर्ति होती है, हमारी भूख को मिटाती है। भूखों को है ये तारती, कपड़ों को है ये सवार। हमारे कपड़े बनते हैं, कपड़े वृक्षों की छाल से बनते हैं, वृक्षों से ही कपड़े बनते हैं, कपास से कपड़े बनते हैं। तो भूखों को है ये तारती, कपड़ों को है ये संवारती। कितने ही इसके उपकार हैं, थककर कभी न हारती। इस प्रकृति के हमारे ऊपर इतने उपकार हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते, उसकी हम अवहेलना नहीं कर सकते। कभी ना ये हारती, लेकिन कभी ये ऐसा नहीं कहती कि मैं मानव तो थोड़ा सा रुक जा। शीतल हो इतनी पावन जो, मानव की है ये प्रकृति। अब देख ठंडी हवा बहती है, मानव जैसे ही जब थोड़ा सा रुका है, तो इस समय चारों तरफ माहौल बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही ठंडी और शीतल हवा चलती है चारों तरफ में। शीतल हो इतनी पावन जो, थक कर मानव की ये प्रकृति है। आज जीवित हम मगर, है आज जीवित हम मगर, जीवित नहीं वह कृतज्ञता। हम तो आज जीवित है, लेकिन वह कृतज्ञता जीवित नहीं है आज हमारे अंदर। जो हमारे पहले बुजुर्ग हुआ करते थे, वो खेतों के सहारे, जो खेत की मेड़ होती है उस पर वृक्ष लगाया करते थे, पेड़ लगाया करते थे। वो कहते थे कि जब मैं मरूंगा तो एक दो पेड़ ले मरूंगा मैं, क्योंकि इतनी लकड़ी इतनी मेरे साथ में जला दी जाएगी कम से कम 2 पेड़ों की। तो मैं कम से कम जीवन में अगर 10 पेड़ लगाऊंगा तो उसमें से 4 तो लगेंगे, तो 2 तो मैं साथ ही ले जाऊंगा, 2 ही तो बचे, वो मैं अपनी संतान के लिए लेके आना हूँ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, काट काट के फैक्ट्री मकान बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ नहीं लगा रहे हैं कहीं भी। लेकिन पेड़ लगाना जरूरी है आज जीवित हम मगर, जीवित नहीं वह कृतज्ञता। अंदर उपकार जीवित नहीं है, जो हम प्रकृति को सुधार देते थे, प्रकृति के लिए हम कुछ करते थे, वो आज हमारे अंदर खत्म हो गया बिल्कुल। केवल पीछे जॉब के पीछे केवल दौड़ में लगा हुआ है, कौन से आगे निकल रहा है, लेकिन प्रकृति की तरफ कोई भी नहीं देखता है। आनंद लेते हैं सभी, जननी की कोई न सोचता, जननी की कोई न सोचता। आजकल दुनिया आनंद लेती है, एसी लगा लिया, गाड़ी में एसी आ गया, आनंद ले रहे हैं। आनंद लेते हैं सभी, जननी की कोई न सोचता। इस पृथ्वी के बारे में कोई नहीं सोचता है कि पृथ्वी कहाँ जा रही है, प्रकृति कहाँ। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, लगती तो आराम तो करना ही पड़ता है। जब चोट अगर आपको लगी है तो आराम तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे मनुष्य का कभी एक्सीडेंट होता है तो जैसे ही घाव आता है तो कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, वो सारे काम छोड़ करके आराम करता है, पट्टी करता है, दवा करता है, लेकिन काम को छोड़ देता है। ऐसी प्रकृति है। जब प्रकृति में वायु प्रदूषण अधिक हो जाता है, जब प्रकृति छिन्न भिन्न होने लगती है, जब प्रकृति अपने आप को असहाय समझने लगती है, तब वो भी कोई ऐसा ही एक्सीडेंट करती है मानव के साथ में, जिससे मानव रुक जाए और वो खुद को संवारे, खुद रेस्ट करे और खुद को संवारे, खुद को सही करे, खुद का उपचार करे। अब आप देखिए इस समय कोरोना महामारी की वजह से सभी लोग अपने अपने घर में हैं, पॉपुलेशन नहीं है, सभी लोग अपने अपने गाड़ी घोड़ों से बंद बैठे हुए, किसी का गाड़ी नहीं है तो धुआं नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन नहीं हो रहा है। तो इस समय पृथ्वी आराम कर रही है और अपने को रिकवर कर रही है, अपने को सही कर रही है, अपने को मजबूत कर रही है, अपने को पावर में ला रही है, अपने में इम्यूनिटी पावर बढ़ रहा है पृथ्वी प्रकृति का। आनंद लेते हैं सभी, जननी की कोई न सोचता, जननी की कोई न सोचता। देखो मगर फिर भी लगती है आस प्रकृति, लेकिन लोग फिर भी सोचते हैं कि हे भगवान ये कैसे भी महामारी खत्म हो और हम फिर से
सारे काम स्टार्ट कर दें, सारे काम करने लगे कि देखो मगर फिर भी लगती है आस प्रकृति मानव की है ये प्रकृति, मानव की है ये प्रकृति। है हाथ में हथियार अब जननी भी अब है कांपती। अब जैसे जैसे प्रकृति बढ़ रही है, देखिए मैं आप लोगों को एक बता दूं, एक ब्रिटेन के मैराथन पॉल्यूशन उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा रेशियो दिया है कि जो हमारे देश में जो रोजगार का तरीका जो है बढ़ने का, रोजगार जो हमारे देश में बढ़ता है, पूरे वर्ल्ड में जो रोजगार बढ़ता है उसका पॉल्यूशन होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 की स्थिति में बढ़ता है। लेकिन जो जनसंख्या है, जनसंख्या बढ़ती है 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरीके। हमारा रोजगार बढ़ रहा है 2, 4, 6, 8, 10 मतलब 2-2 कदम करके, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है वो 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके बढ़ती है। तो बेरोजगारी तो बढ़नी है क्योंकि रोजगार तो 2-2 कदम चल रहा है, लेकिन जनसंख्या जो है अपने 4 कदम से चल रही है एकदम। तो बेरोजगारी होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो कि है हाथ में हथियार अब जननी भी अब है कांपती। आदमी आजकल हथियार लेके बस जहां भी देखो आप, कोई किसी को घर बनाना है, कोई पेड़ बीच में आ रहा है कर दो, कोई हाईवे 50 पेड़ आए हैं बीच में, हजारों लाखों आते हैं, सब काट देते हैं एक तरफ से और हाईवे बना देते हैं। अरे हाईवे तो बना रहे हो, लेकिन ये तो सोचो कि सांस कहाँ से लोगे जब पेड़ नहीं होंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण नहीं करेंगे, ऑक्सीजन छोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑक्सीजन होगा नहीं तो आप जीवित कहाँ से रहेंगे। सोचिए कि आप अपने जब कभी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको कुछ घंटों की, कुछ दिनों की ऑक्सीजन देता है डॉक्टर, और उसके पैसे कितने लगते हैं, कितनी महंगी ऑक्सीजन मिलती है। वही ऑक्सीजन आज प्रकृति तुम्हें फ्री में दे रही है, लेकिन उसकी तुम कदर नहीं कर रहे। कहते हैं कि अनायास यूं ही खड़ा मिल जाए राहों में कोई, तो उसकी कीमत कोई क्या जाने। अनायास राहों में खड़ा मिल जाए कोई, तो उसकी कीमत कोई क्या जाने। तो ये प्रकृति हमें भगवान की देन में मिली है, ये हमें भगवान ने अपने आप दी है। तो इस प्रकृति हम कद्र करें, इसको थोड़ा सा हम संवारें। अगर हम इसको संवारेंगे तो ये हमें संवारेगी। जैसे हमने कहा था कि भगवान राजा रामचंद्र ने जब धैर्य धारण किया, विवेक उनके अंदर आया। जब विवेक आया तो फिर धर्म भी आया। जैसे एक सीढ़ी चढ़े तो तुरंत पीछे वाला पैर उठ के दूसरी सीढ़ी पर पैर रखने आ गया, तुरंत धर्म धारण कर लिया और धर्म धारण किया तो जीत उन्हीं की हुई, क्योंकि धर्म उनकी साइड में आ गया। धर्म राजा रामचंद्र भगवान के पास आ गया। जो धर्म आपका है, धर्म आपकी तरफ है, आपकी ओर में है, तो विजय आपकी होगी, क्योंकि धर्म की तरफ ही विजय होती है। धर्म का पलड़ा हमेशा भारी होता है, समय जरूर लगता है, लेकिन विजय धर्म की होती है। तो है हाथ में हथियार अब जननी भी अब है कांपती। हर मनुष्य आजकल हथियार लिए हुए फिरता है। तो जननी आज जो प्रकृति है, जिसने सभी को जीवन दिया है, वो हमारी जननी है, वो आज कांपती है कि है कितना दूषित दृश्य, है कितना दूषित दृश्य अब दुनिया इसे न भांपती। इतना इस समय दूषित दृश्य हो गया है, दुनिया इस समय देख ही नहीं रही है कि क्या हो रहा है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, ये कोरोना नहीं आता, तो आप इससे पहले का पॉल्यूशन देखिए कहाँ चल रहा है हमारा पॉल्यूशन। आज फिर भी पॉल्यूशन कवर है, रिकवर हो गई पृथ्वी, लेकिन पॉल्यूशन कहाँ चला गया। इस समय हम खाली बैठे हैं, तो मैं तो ये कहूँगा आप सभी लोगों से कि अपने घर के आसपास, अपने घर में पेड़ पौधे लगाएं। थोड़ी सी जगह हो, घर के बाहर हो, तो पेड़ पौधे लगाएं, डिवाइडर लगाएं। सरकार तो आजकल नहीं कर सकती, सरकार के बस में कुछ नहीं। सरकार केवल गिनाती है, करती कुछ नहीं है। अगर किसी मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का या राष्ट्रपति का कोई दौरा हो, जिस साइड में उस साइड में आप देखिए गमले हजारों रुपए के, लाखों रुपए के गमले एक साइड से डिवाइडरों पर रख दिए जाते हैं, बढ़िया पुताई रंग करके, और एक से एक अच्छे पौधे रखे जाते हैं, कीमती पौधे। और जैसे ही उनका काफिला निकला, उनका कार्य हुआ, वो वहां से जैसे वापस गए तो तुरंत एक ट्रैक्टर ट्रॉली आता है, तुरंत गमलों को उठा करके वापस फिर से ले जाता है। क्या यही है हमारी प्रकृति? क्या ये हमारी सोच? क्या इसे ही हम मतलब स्वच्छ भारत बना रहे हैं? क्या है ये? तो जो भी करना है आपको स्वयं करना है, कोई आपके लिए कुछ नहीं करेगा। तो जहां आप रहते हैं वहां ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। आप लोगों को
बताएं, लोग भी पेड़ पौधे लगाएं जिससे आपको ऑक्सीजन मिल रही है, वो जो ऑक्सीजन आपको फ्री में मिल रही है। आप दुआ करो भगवान से कि भगवान हमें ये फ्री की ऑक्सीजन मिलती रहे, कभी पैसे की ना मिले, क्योंकि पैसे की ऑक्सीजन जो है वो बहुत महंगी है। आप एक तो पैसा कमाने से रोकेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, फिर भी आपको बैठ के लेनी पड़ेगी, एक जगह बैठ के लेनी। अभी आपको चलते फिरते हर जगह ऑक्सीजन मिल रही है, तो इस ऑक्सीजन की महत्वता को समझो, इस ऑक्सीजन को समझो और इसकी कद्र करो। सोचा ना उसने कभी कि आएगा ऐसा भी दिन जब भूले बिसरे से गाएगी ये प्रकृति। सोचा न था उसने कभी कि आएगा ऐसा भी दिन जब गाएगी ये प्रकृति। मानव की है ये प्रकृति, मानव की है ये प्रकृति। आप देखिए, जो आपने मैं आपको बता दूं, आपने जो चीज आज से 5 साल पहले कभी नहीं देखी वो चीज अब देखने को मिल रही होंगी। हम जहाँ रह रहे हैं, ये फिलहाल में शाहगंज में, आगरा में है, और यहाँ बहुत ही बढ़िया पार्क है। यहाँ पे करीब 50 वृक्ष लगे। हमने कभी भी यहाँ इस पार्क में पक्षियों का कलरव सुनाई नहीं दिया आज तक हमें, लेकिन अब हमें पक्षियों का कलरव सुनाई देता है। यहाँ पर पक्षियां सुबह सुबह चहकते हैं, कोयल बोलती है, बाज दिखते हैं हमें इधर उधर। तो अब पक्षियों की जो चहचहाट दिख रही है वो कभी नहीं दिखती थी। तो सोचिए प्रकृति कितने तुरंत रिकवर हो रही है, तुरंत अपने घाव को कितनी जल्दी कर रही है। तो ऐसे ही प्रकृति को जो घाव होता है, जो कष्ट होता है, जब हमें भी कष्ट होता है तो हमारा आराम, किसी प्रकृति को कष्ट हो रहा है वो भी आराम करती है। तो हर किसी को एक समय मिलता है आराम करने का, हर किसी की एक उम्र होती है काम करने की। तो ऐसे ही प्रकृति को सुधारे। मानव, अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव का जीवन नहीं रहेगा। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में अभी इस कोरोना से पहले आग लगी तो आधा जंगल साफ हो गया। वहां के जो लोग थे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। पूरी सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो गई, सरकारें फेल हो गई, कुछ नहीं कर पाई। फिर भी भगवान ने आखिर में आकर पूरी दुनिया जब प्रार्थना कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तब भगवान ने बारिश करी और पूरी ऑस्ट्रेलिया की आग वहीं की वहीं खत्म हो गई। देखिए पूरी सरकार, पूरा ऑस्ट्रेलिया लग गया, लेकिन आग कहीं काबू में नहीं आई, बढ़ती चली गई। लेकिन भगवान ने जिसने चाहा, प्रकृति ने जिसने चाहा, उसी दिन सारा की सारा प्रकोप वहीं की वहीं रोक दिया। तो मानव के हाथ में कुछ नहीं है, मानव केवल एक प्राणी मात्र है जो भगवान का खिलौना है। भगवान जैसे चाहता है उसे नचाता है। तो भगवान की देन को समझें, ये प्रकृति को समझें, प्रकृति के महत्व को समझें। अगर प्रकृति नहीं रही तो मानव भी नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रही तो मानव का जीवन नहीं रहेगा, प्रकृति नहीं रही तो ये सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। बिना प्रकृति के कुछ नहीं है, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, खाने पीने को मिलेगा नहीं, प्रकृति फल देगी नहीं, तो फलना फूलना बंद करेगी तो मानव का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, त्राही त्राही मचेगी। मानव और प्रकृति के पहिए हैं। मानव को अगर जीवित रहना है तो प्रकृति को जीवित रखना, अगर प्रकृति को जीवित नहीं रखोगे तो मानव भी जीवित नहीं रहेगा। ये आप सोच लीजिए और आप लोग सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वृक्ष लगाइए। मैं आप लोगों को एक और बता दूं कि अब मेरी जो आगे आने वाली वीडियो है वो कल नहीं आएगी, अब परसों आएंगे हम। कल किसी कारणवश हम यहाँ से थोड़ा सा को किसी कारणवश, तो परसों हम फिर आपको इसी समय पे मिलेंगे 8:15 पर। आप लोग जरूर आएँ, जरूर सुने। फिक्स टाइम 8:15 हम स्टार्ट करेंगे और कोई अच्छा सा टॉपिक